ग्रीटिंग्स एवरीवन। वोकैब बिल्डिंग सीरीज में आज वोकैब बिल्डिंग होने वाली है कुकिंग को लेकर। जी हाँ, कुकिंग में यूज होने वाले कुछ बेसिक कुछ और एडवांस वर्ड आज आपको सीखने को मिलेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला जो वर्ड आज हम सीखने जा रहे हैं दैट इज बेक। बेकिंग एक टर्म है, कुकिंग में बहुत ज्यादा यूज होती है। सेक करके जब चीजों को बनाया जाता है उसके लिए हम यूज करते हैं बेक। जैसे बेकरी की जितनी आइटम है बेकरी इसी से बना है, राइट। बिस्किट्स हैं, बन हैं, ब्रेड हैं, रोटियां भी बेक की जाती हैं, सेकी जाती है। बेक मतलब सेकना, राइट। नेक्स्ट जो वर्ड हमारे पास है, नेक्स्ट वर्ड है रोस्ट। रोस्ट होता है भूनना। पनीर टिक्का तो आप सभी ने खाया होगा। हाँ, पनीर टिक्का जो है वो रोस्टेड आइटम है। वो तंदूर के अंदर लगा करके भी उसको रोस्ट कर लेते हैं या ऊपर कोयले पे भी रोस्ट कर लेते हैं, राइट। सो पनीर टिक्का एक रोस्टेड आइटम है जो भून करके किसी चीज को बनाया जाता है, उसके लिए रोस्ट वर्ड। बड़ा इजी है ये तो। नेक्स्ट जो हम देखते हैं बारबेक्यू। बारबेक्यू इज ऑलमोस्ट रोस्टिंग। वो रोस्ट जैसा ही है, नीचे कॉयल होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है कि वो ग्रिल पे पकाया जाता है। उसको ग्रिल पे रख करके भूना जाता है, नीचे से उसमें हीट दी जाती है कोयले की और बाकी सब चीजों से। तो रोस्ट एंड बारबेक्यू में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। वो ग्रिल पे है, वो विदाउट ग्रिल है, वो स्टिक्स में होता है। स्क्यू उसको बोला जाता है, SKEW, स्क्यू। जो वो क्या बोलते हैं आप उसको, कील में गाड़ दिया जाता है वो, उसको स्क्यू, राइट। चलिए, तो ये हो गया बारबेक्यू। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं डीप फ्राई। अब फ्राई करके बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, राइट। अब फ्राई करने के लिए भी अलग अलग वर्ड हैं, अलग अलग एक्सप्रेशन है। एक होता है डीप फ्राई, जब आप कंप्लीट आइटम को ऑयल के अंदर डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पकोड़े जब आप बनाते हैं, पकोड़े क्या है, डीप फ्राई आइटम है। फ्रेंच फ्राइज आपने देखा होगा, कंप्लीटली वो ऑयल के अंदर डाल दी जाती है, तो वो जो फ्राई है वो डीप फ्राई, राइट। नेक्स्ट वन वी हैव इज ग्रिल। जी हाँ, ये तो आपने देखा ही हुआ, ग्रिल सैंडविच अगर आपने खाया तो यू ऑलरेडी नो दिस वर्ड। बटर लगा करके और हीट कर ली जाती है दोनों सरफेस, और बीच में दबा करके उसको ग्रिल कर दिया जाता है। तो दोनों सतहों को दबा करके जब सेका जाता है तो ग्रिल आइटम बन जाती है, राइट। नेक्स्ट वन इज बॉयल। बॉयल में डिफरेंस क्या है? बॉयल में डिफरेंस क्या है कि बॉयल हमेशा वाटर में होता है, राइट। बॉयल ज्यादातर हम पानी में बॉयल करते हैं चीजों को, और डीप फ्राई ऑयल में होता है। तो कुछ चीजों को उबाल लिया जाता है, जैसे पहले आलू को उबाल लीजिए, टमाटर को उबाल लीजिए, सब्जियों को उबाल लीजिए। पहले सूप अगर बनता है तो वो बॉयल करके बनता है। मिक्स वेज के लिए पहले सारी सब्जियां आप बॉयल ही तो करते हैं। बॉयल राइस भी आप खाते हैं, है ना, राइट। तो बॉयल तो बड़ा इजी है, राइट। आप ऑलरेडी जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, बीट। बीट होता है फेंटना। फेंटना, आप ऑमलेट अगर बनाते हैं तो एग को कई बार आपने फेंटा होगा, राइट। दैट इज कॉल्ड बीट। या दही को कई बार हम थोड़ा सा फेंट लेते हैं, दही को लिए भी, दैट इज बीट, BEAT। बीट मींस फेंटना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है चॉप। ये कटिंग स्टाइल को लेकर के एक वर्ड है। कट तो सिंपल है, काटना किसी भी चीज को, गाजर, मूली, घिया, राइट, कट। लेकिन चॉप क्या होता है, कीमा करना, यानी बहुत बारीक पीसेस अगर बना रहे हैं तो चॉप। रेस्टों में ऐसा ही होता है कि ये अनियन चॉप कर दीजिए, चॉप कर दीजिए मतलब बहुत बारीक आपने काटना है वहां पर। तो चॉपिंग इज बारीक कटिंग, बारीक, बहुत बारीक काटते हैं तो चॉप। कट वर्ड यूज नहीं करेंगे उसके अंदर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, नेक्स्ट है शैलो फ्राई। शैलो फ्राई क्या होता है? शैलो फ्राई होता है फ्राई करना ही है, लेकिन ऊपर से कंप्लीट उसके अंदर डुबाया नहीं जाता। आपने टिक्की तो खाई होगी, हाँ, टिक्की को हल्का सा ऑयल लगा करके ऊपर से सेका जाता है। हाँ, टिक्की जो है शैलो फ्राई होती है। डोसा जो है शैलो फ्राई किया जाता है। काठी रोल अगर आपने देखा हो तो वो शैलो फ्राई होती हैं ये सब चीजें। तो शैलो फ्राई जब कंप्लीटली आप इनसाइड उसको डुबाते नहीं हैं, ऊपर से हल्का ऑयल लगा करके अगर फ्राई कर रहे हैं, शैलो फ्राई, उसके लिए वर्ड आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारे टैली में है ग्रेट। ग्रेट मतलब कद्दूकस करना। कद्दूकस करना, चाय बनाते हुए आजकल हैंड ग्रेटर आ गए हैं। हैंड ग्रेटर से आप जिंजर, हाँ, बट उससे कोई खास टेस्ट आता नहीं है। उसको कूट करके, हाँ, मैश करके आप डालेंगे तो ज्यादा टेस्ट आता है चाय में। लेकिन ग्रेट क्या है? ग्रेट मीन्स कद्दूकस करना। पनीर को ऊपर से आपने रेस्टों में कई बार देखा होगा, चीज को आप पिज्जा अगर बनाते हैं तो ग्रेट किया जाता है, और जो वो कद्दूकस होता है उसके लिए वर्ड यूज होता है ग्रेटर, राइट। ग्रेट एंड ग्रेटर, राइट। नेक्स्ट है सॉटे। सॉटे होता है किसी चीज को फ्राई करना, सिंपल। जैसे अगर आप ड्राई फ्रूट हैं तो उनको सॉटे कर लेते हैं कई बार। या फिर आपने देखा होगा जब आप तड़का बनाते हैं दाल के लिए या किसी और सब्जी के लिए, हाँ, उसके लिए भी हम यूज करते हैं सॉटे। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्का ऑयल और कुछ
और स्टफ उसके अंदर डाल देते हैं, चाहे वो प्याज हो सकते हैं, टमाटर हो सकते हैं, तो वो होता है सॉटे। यस, उसको सॉटे बोलते हैं। राइट, नेक्स्ट जो वकैब हम देखने वाले हैं, स्टर। स्टर वर्ड यूज होता है हिलाने के लिए। हलवा अगर आपको बनाना है, खीर अगर आपको बनानी है, मावा अगर आपको बनाना है, तो उसको हिलाते रहना पड़ता है, अदरवाइज वो नीचे ओवर कुक होकर के जम जाता है लेयर पे। राइट, तो उन सब चीजों के लिए स्टर, चलाते रहना। किसी को कहना ना कि इसको चलाते रहना, कीप स्टरिंग, चलाते रहो। राइट, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल क्या होता है, किसी चीज को ऐसे डाल देते हैं वो जमने लग जाता है, लेकिन उसको टुकड़ों में काटना रहता है साथ के साथ। जैसे पनीर भुर्जी आपने खाया होगा, या एग भुर्जी भी ऐसे ही बनती है कुछ, उसको स्क्रैम्बल्ड पनीर, इनफैक्ट एग भुर्जी जो है उसको स्क्रैम्बल्ड एग ही बोला जाता है। रेस्टोरेंट में अगर आप कहीं जाएंगे, स्क्रैम्बल्ड एग भुर्जी के लिए वर्ड यूज होता है। स्क्रैम्बल्ड पनीर, स्क्रैम्बल्ड, तो स्क्रैम्बल्ड मतलब जिसको पका भी रहे हैं और काट भी रहे हैं साथ के साथ, स्क्रैम्बल्ड। राइट, नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है नीड। यस, ये तो हर घर में होता है, गूंदना। नीड मींस गूंदना, आटा गूंदते ना, नीड द डो, आटा गूंदना। KNEAD, नीड मींस गूंदना। आटे के लिए तो सबसे ज्यादा यूज होता है नीड द डो। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है मैश। मैंने पहले ही बताया था, किसी चीज को जैसे आलू के पराठे बनाने हैं तो फर्स्ट यू बॉयल द पोटैटोज एंड देन यू मैश इट विद योर हैंड। राइट, तो दैट इज मैशिंग, जब किसी चीज को मथ देते हैं ऐसे हाथ से, मैश। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लिप। फ्लिप होता है किसी चीज को यूं झटके से पलट देना। ऑमलेट में आपने कई बार देखा होगा, यूं पलट देते हैं उसको, या काठी रोल में आपने देखा होगा, वो बनाते हुए जब पलट देते हैं तो फ्लिप, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फ्लिप। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है टॉस। टॉस में और फ्लिप में डिफरेंस क्या है, क्योंकि फ्लिप में तो कंप्लीट एक आइटम है, वो यूं की यूं अपसाइड डाउन हो जाती है, लेकिन टॉस में जैसे ड्राई फ्रूट अगर आप थोड़ा रोस्ट करना चाहते हैं तो उनको ऐसे टॉस करते हैं, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। अब ये कोई कंप्लीट आइटम नहीं है, स्मॉल पार्टिकल्स हैं जिनको थोड़ा उछाल करके टॉस, यस, कॉइन के जैसा ये टॉस हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कट का ही एक वर्ड है, जूलियन कट। जूलियन कट क्या होता है, किसी भी चीज को मैचस्टिक की शेप में काटना। मैचस्टिक, माचिस की तिल्ली होती है ना, उतना बारीक। जैसे कैरेट्स में आपको दे दूं और बोलूं कि इनको जूलियन कर दो, मतलब मैचस्टिक की शेप में काट दीजिए उनको। आपने चाउमीन अगर खाई है तो आपको पता होगा, उसके अंदर कैरेट आप देखते हैं ना, बिल्कुल बारीक सा कटा रहता है, तो वो जूलियन कट उसको बोला जाता है, जूलियन। राइट, नेक्स्ट हमारे पास है शायद शेफेनट। शेफेनट क्या होता है, छल्लेदार। शादी में आप गए हैं ना, शादी में जो प्याज आप लेते हैं वहां सैलेड कॉर्नर से, तो वो थोड़ी छल्लेदार प्याज होती है, बड़ी बारीक होती है, बड़ी हल्की होती है। राइट, या फिर जैसे हरी सब्जियों को आप काटते हैं तो वो थोड़ा छल्लेदार ऐसे बन जाती है, उसको बोला जाता है शेफेनट। उस कटिंग स्टाइल को बोला जाता है शेफेनट। उसके लिए अलग से एक कटिंग स्लाइस भी आती है, उससे भी आप काट सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डाइसिंग। डाइसिंग क्या है कि क्यूब की शेप में अगर आप किसी चीज को काट रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डाइसिंग। लूडो तो आपने खेली होगी, लूडो में डाइस होता है ना, तो बस उसी की शेप में है, क्यूब की शेप होती है, तो डाइसिंग। अब देखिए, जब आप कुकिंग करेंगे तो आपको सिखाया जाएगा कि अगर आपको शाही पनीर बनाना है तो पनीर ऐसा नहीं कि शाही पनीर में पनीर डाल दो काट के, ना 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 ना। शाही पनीर में हम पनीर को आमतौर पर ट्रायंगल शेप में डालते हैं, जबकि अगर आपको मटर पनीर बनाना है तो मटर पनीर में आप इसे डाइसिंग, पनीर को डाइसिंग शेप में काट करके डालते हैं। और अगर आपको कढ़ाई पनीर बनाना है तो बिगर डाइस, तो थोड़े बड़े बड़े डाइस आप बनाएंगे। तो डाइसिंग ये है जहां आप क्यूब की शेप में किसी चीज को काटते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं, शायद रोलिंग कट है। यस, रोलिंग कट क्या होता है, रेस्टोरेंट में बड़ी फेमस सी ये टर्म है। वो रोल करते रहते हैं, काटते रहते हैं, उसमें तिरछा करता है, इमेज से आप गैस लगा लीजिए, तिरछा रफ कटिंग होती है एक्चुअली, तो इसको बोला जाता है रोलिंग कट। नेक्स्ट वन आई थिंक ओवल कट है। ये तो आपने बहुत बार सैलेड बनाई होगी, अगर ऐसे टेपर में आप काटेंगे तो वो राउंड शेप नहीं आती। अगर कैरेट को आप स्ट्रेट काट रहे हैं तो दैट विल कम इनटू राउंड शेप, लेकिन उसी को टेपर में अगर आप काट देंगे, थोड़ा टेढ़ा करके आप काट देंगे, दैट विल कम इनटू ओवल शेप, तो उसको ओवल कट बोलते हैं। आप कैरेट को भी ऐसे करते हैं, ककम्बर को भी ऐसे कई बार कट करते हैं, रेडिश मूली को भी ऐसे ओवल शेप में हम काट लेते हैं। राइट, डू वी हैव मोर वर्ड्स? लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज स्लाइस। स्लाइस क्या होता है, एक बड़ी चीज में से छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े बना देना। ब्रेड जो आप खाते हैं ना, ब्रेड स्लाइस ही तो बोला जाता है, टेक टू ब्रेड स्लाइस। राइट, तो वो पहले जब बेकरी में बन के आता, बेक होकर के आता है, तो वो पहले एक पीस होता है, फिर उसको काट दिया जाता है 10, 15, 20 पीसेस में, तो वो बन जाते हैं स्लाइसेस। जैसे गर्मियों में अगर आप आम खाते हैं, सैलेड में रख देते हैं काट करके, तो एक पीस को स्लाइस
जैसे आपने कभी देखा होगा पाइनएप्पल स्लाइस, पाइनएप्पल बिकते हैं मार्केट में, तो वो एक पूरा पाइनएप्पल को छील करके उसमें से 8-10 स्लाइस, तो एक टुकड़ा, उसको बोला जाता है स्लाइस। आई थिंक यहीं तक है या कोई और भी वर्ड है? यहीं तक है, राइट। तो आज हमने कुकिंग के बारे में थोड़ा कटिंग स्टाइल पे बात की, जहां हमने स्लाइस, चॉप, डाइसिंग, जूलियन, शेफ एंड एड, इस तरह के वर्ड सीखे हैं। फिर कुकिंग स्टाइल हमने सीखे हैं, बॉयल, डीप फ्राई, हमने सीखा है शैलो फ्राई एक वर्ड। तो इस तरह की चीजें, बारबेक्यू, रोस्ट, बेक, इनमें क्या डिफरेंस होता है, आटा हमने गूंदा, बीट द डो करके, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि कुकिंग को लेकर के थोड़ा सा वोकैबुलरी जरूर हुई होगी। तो आज के बाद जब भी आप कुकिंग करने के लिए स्पेशली कभी जाएंगे तो इंग्लिश में बोलना है आपने, लेट मी नीड द डो, चलो आटा गूंथते हैं, लेट मी स्लाइस इट, और इसको जूलियन कर दे। कोई पूछेगा जूलियन क्या कर दूं, फिर उसको ये वीडियो का लिंक आप शेयर कर देना, वो अपने आप जूलियन करके देगा, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह की नई वोकैबुलरी और न्यू इंग्लिश जीडी और इंटरव्यू को लेकर के जो वीडियोस हम अपलोड करते हैं वो आप तक आसानी से पहुंचते रहें। थैंक यू सो वेरी मच।